नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए 150 संकल्प जारी किए। संकल्प पत्र में गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवा साथी योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक प्रतिमाह 2000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया गया। संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह घोषणा नहीं करते, बल्कि संकल्प लेते हैं और उसे साकार करके दिखा। केंद्र और राज्यों में हमारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी पार्टी जो कहती है वह पूरा करके दिखाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता, इससे बाहर रहेंगे आदिवासी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी, लेकिन इससे आदिवासी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उनके कानून, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति पूर्ववत रहेंगी। यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि झारखंड नियंत्रण और आदिवासियों की आबादी को संरक्षित करने के लिए यूसीसी जरूरी है। झारखंड में हम इसे जरूर लागू करेंगे। हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दलों के नेता यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में ना एनआरसी लागू होगा, ना यूसीसी, यहाँ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को गढ़वा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में न यूसीसी न एनआरसी लागू होगा, यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसी रहेगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, इन लोगों से बच के रहना है। 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कितनी चुनौतियों का सामना किया है, यह आप सभी ने देखा है। ये बातें हेमंत सोरेन ने कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ की माता बहनों के सम्मान में हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष में हर घर में 1 लाख रुपए पहुँचने का काम करेंगे और हम लोगों ने कानून बना दिया है कि जिनके खाते में 1000 रुपये जा रहा है वह 2500 रुपये हो जाएगा। यदि मौका मिल गया तो यह आपके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। 5 वर्ष से ये सत्ता से बेदखल हैं। आने वाले समय में फिर 5 साल तक इन्हें बाहर करेंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर है। यहाँ 2 महीने से बीमार हाथी को इलाज के लिए भेजा गया जामनगर। झारखंड के हजारीबाग में 2 महीने से अधिक समय तक बीमार हाथी को क्रेन से उठाकर एम्बुलेंस में चढ़ाने में वन विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बता दें कि 2 महीने से अधिक समय से बीमार हाथी को विशेष एम्बुलेंस से शुक्रवार को हजारीबाग से जामनगर गुजरात भेजा गया है। इस हाथी का अब जामनगर स्थित मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा तैयार जानवरों के पुनर्वास को समर्पित प्रोजेक्ट वनतारा में इलाज होगा। खबर है कि वनतारा में इलाज पूरा होने के बाद गजराज को वापस झारखंड भेज दिया जाएगा। वनतारा रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। यह 3000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर जानवरों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब बचे मात्र 528 कैंडिडेट। 20 नवंबर को होगी मतदान। 32 उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पेपर वापस लेने के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब कुल 528 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। खबर है कि दूसरे चरण में 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शुरुआत में 22 से 29 अक्टूबर तक 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन जांच के बाद 74 नामांकन खारिज कर दिए गए। शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए और अब 528 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। उन्होंने बताया कि धनवार विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि देवघर में सबसे कम 7 उम्मीदवार मैदान में है। वर्ष 2019 में 38 सीट पर
583 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, अगर हमारी सरकार आई तो 5 की जगह हर महीने मिलेगा 7 किलो राशन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बीजेपी शासन के दौरान 11 लाख राशन कार्ड और 3 लाख पेंशन रद्द कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप भूख के कारण कई आदिवासी दलितों की मौत हो गई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जमकर जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने पर लोगों को हर महीने 7 किलो राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को वादा करते हुए कहा कि अगर जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत लोगों को मौजूदा 5 किलो प्रति माह के बजाय 7 किलो राशन मिलेगा। इतना ही नहीं, पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। व्हाट्सएप की नज़रों से बच पाना है नामुमकिन, सितंबर में बैन किए गए इतने लाख खाते। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। यह लोगों के साथ कनेक्ट करने का मज़ेदार तरीका है। इसकी मदद से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से चैट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं और ऑडियो वीडियो फाइल शेयर कर सकते हैं। कंपनी भी यूजर्स को कई ऐसे फीचर्स उपलब्ध कराती है जिससे उनकी चैट मज़ेदार हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग का व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल भी इसी के चलते व्हाट्सएप ने भारत में लाखों अकाउंट्स को बैन किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसने सितंबर महीने में भारत में 85 लाख से ज़्यादा खराब खातों को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि इनमें से 16 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को यूजर्स की शिकायत मिलने से पहले ही कर दिया गया था। नया आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप को देश से 8,161 शिकायतें मिली और उसने 97 मामलों में कार्रवाई। व्हाट्सएप ने कहा कि उसे देश से ग्रीवांस अपीलेट कमेटी से 2 आदेश मिले और उसने दोनों का पालन किया। व्हाट्सएप ने कहा कि वह यूजर्स को अकाउंट ब्लॉक करने और समस्या वाले कंटेंट की शिकायत करने की सुविधा देता है। कंपनी ने कहा कि वह यूजर्स के फीडबैक पर ध्यान देती है और गलत सूचनाओं को रोकने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने विशेषज्ञों के साथ काम की है। पीएम मोदी के आगाह के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन, साइबर अपराध को लेकर जारी किया नया परामर्श। डिजिटल अरेस्ट के खतरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आगाह किए जाने के बाद जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड में आ गई हैं। जांच एजेंसियों ने कहा कि वे साइबर अपराध की इस श्रेणी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे ही एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नया परामर्श जारी किया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने पिछले महीने बेंगलुरु में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए अदालत के समक्ष 8 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसमें कथित धोखेबाजी वाले ऐप के माध्यम से फर्जी आईपीओ आवंटन और शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से आम लोगों को लुभाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, जांच में पाया गया कि भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें फर्जी शेयर बाजार निवेश और डिजिटल अरेस्ट शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच के जरिए अंजाम दिया जाता है। ईडी ने कहा कि साइबर घोटाले के तहत ऐसे गिरोह मुनाफे की लालच देकर लोगों को लुभाते हैं। ईडी ने कहा, पिग बुचरिंग घोटाले के नाम से प्रचलित शेयर बाजार निवेश घोटाले, फर्जी वेबसाइट और भ्रामक व्हाट्सएप समूहों का उपयोग करके लोगों को लुभाते हैं। ये भ्रामक व्हाट्सएप समूह देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियों से जुड़े हैं। एंड्रॉयड और आईओएस को टक्कर देगा नथिंग, बनाएगा स्वयं का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर नथिंग अब खुद का मोबाइल ओएस बनाने की तैयारी में है। सीईओ और फाउंडर कार्ल पेई के अनुसार नथिंग अपने खुद के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रांड के स्मार्टफोन वर्तमान में गूगल के एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिसके ऊपर एक कस्टम इंटरफेस चलता है। आज अधिकतर स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलते हैं, जबकि एप्पल के आईफोन मॉडल आईओएस पर चलते हैं,
जो एप्पल का खुद का ओएस है। डेवलपर्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के जरिए एंड्रॉयड और आईओएस पर लोकप्रिय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि हुआई का हारमोनियस जी हाँ हारमोनी ओएस तीसरा विकल्प पेश करने का प्रयास कर रहा है और अब नथिंग भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। टेक क्रंच डिसरप्ट में ब्रायन हीटर के साथ चर्चा के दौरान पेई ने कहा कि कंपनी मोबाइल इंडस्ट्री में स्टार्टअप को और स्थापित करने के साथ साथ कंपनी के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स बनाने के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने पर विचार कर रही है। भारतीय रेलवे ने बदला अपने टिकट बुकिंग का नियम। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत अब यात्री अपनी यात्रा से पहले केवल 60 दिन तक ही अग्रिम टिकट बुक कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 120 दिन की थी। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी और टिकट कैंसिलेशन की समस्या भी कम होगी। यह नया नियम सभी श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगा, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी। हालांकि कुछ दिन के एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस पर यह नियम लागू नहीं होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की अग्रिम बुकिंग सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।